हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके साथ ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे मैं यूज़ करके मैं खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के पीछे इस स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखेगा। क्या पता ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये ट्रेडर के ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके कारण एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक नॉलेजेबल ट्रेडर अपने दिन को, अपने वीक को और अपने महीने को लॉस में कन्वर्ट करने में मजबूर हो जाता है। आखिर वो चीज़ क्या है? दोस्तों, अगर आपने बहुत सारे ट्रेडर्स का डेटा उठा के देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडर्स के पास नॉलेज तो होती है, उन्हें पता होता है उन्हें कब ट्रेड लेना होता है, उनके पास सेटअप भी होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लॉस इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता है। एक ही चीज़ है केवल, वो अपने लिए कुछ रूल्स बना के नहीं रखते हैं, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, उनकी साइकोलॉजी इस तरीके से अलाइन नहीं होती कि वो अपने आप को कंट्रोल कर पाए, जिसके कारण उनसे एक ही चीज़ होती है, उसे कहते हैं हम लॉस। और अगर आपने डेटा सुना होगा, लोग ऐसा कहते हैं कि 95% जो ट्रेडर है वो लॉस में रहते हैं। तो अगर इस 95% में अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें पता चलेगा, तो 95% में से 65 टू 75% जो ट्रेडर ऐसे हैं जिनका लॉस में रहने का कारण एक ही है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अगर उस चीज़ को कंट्रोल कर ले तो वो एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर सामने आएंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे के साथ यही डिस्कस करूँगा कि कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लॉस करने का मेन जो रीज़न है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है ओवर ट्रेडिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा जिससे आप कल ही मार्केट में जाके अप्लाई कर सकते हैं और जिसका रिजल्ट आपको कल ही से देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आखिर ओवर ट्रेडिंग के क्या क्या मायने हैं और ओवर ट्रेडिंग कोई क्यों करता है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे कि ओवर ट्रेडिंग हमारे से क्यों हो जाती है। तो हम बार बार सोचते हैं कल से हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, फिर भी ओवर ट्रेडिंग आखिर क्यों हो जाती है? अगर हो भी जाती है तो उसका सॉल्यूशन क्या निकले कि जिससे मैं अपनी साइकोलॉजी को बदल सकूं। तो अगर मैं आपको खाली ये कह देता हूँ कि आपकी माइंड जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने माइंड को ठीक करा लो, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप बताऊंगा जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल करने को सिखा सकते हैं। तो चलिए ओवर ट्रेडिंग के बारे में डीपली अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं आखिर ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे अगर मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल करना है। आप सभी को ये बताता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग होता क्या है। कि ओवर ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ले लिए, तो बहुत ज़्यादा वो कौन सा नंबर है? क्या 2 ट्रेड बहुत ज़्यादा हो जाता है या 20 ट्रेड बहुत ज़्यादा हो जाता है? तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो दिन में 100 ट्रेड्स लेते हैं। मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, और फिर भी वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो क्या उन्होंने 100 ट्रेड लिए, वो सभी के सभी ओवर ट्रेड्स थे? और मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो दिन में 2 ट्रेड लेते हैं, वो उनके केवल दिन के 2 ट्रेड होते हैं, वो 2 ट्रेड करके डे को एंड कर देते हैं और फिर भी वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। और मैं उन लोगों को भी जानता हूँ कि जो वीक में सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं और वो एक ट्रेड लेने के बावजूद भी प्रॉफिटेबल है। तो इनमें से कौन ज़्यादा अच्छा हुआ? ये 100 ट्रेड लेने वाला ट्रेडर अच्छा हुआ, या 2 ट्रेड पर डे लेने वाला ट्रेडर अच्छा हुआ, या वीक में एक ट्रेड लेने वाला ट्रेडर अच्छा हुआ? तो प्रॉफिटेबल तो तीनों के तीनों हैं। तो यही डिफरेंस है जो आपको समझना है। ना ये 100 ट्रेड लेने वाला ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग कर रहा है, ना ये 2 ट्रेड लेने वाला पर डे ये ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग कर रहा है, और ना ही एक ट्रेड पर वीक लेने वाला ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग कर रहा है। तो आखिर ओवर ट्रेडिंग होती क्या है? अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, अगर आपने आपके लिए कुछ रूल बनाए हैं कि मैं दिन में केवल 5 ट्रेड लूँगा या 3 ट्रेड लूँगा, चाहे कुछ भी हो, और अगर आप कल 6 ट्रेड ले लेते हो या 7 ट्रेड ले लेते हो, तो जो आपका छठा ट्रेड रहेगा वही आपका ओवर ट्रेड रहेगा। यानी जो भी एक भी ट्रेड आप आपके रूल्स, अपने रेगुलेशन, जो आपने रूल्स बनाए हैं,
जो आपने सिस्टम बनाया है उसके खिलाफ अगर आप एक भी ट्रेड लेते हो तो उसी एक ट्रेड को हम ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। तो अगर आपका रूल्स, आपका सिस्टम कुछ ऐसा है, तो अगर आप कि दिन में आपको 10 ट्रेड करने हैं या 20 ट्रेड करने हैं, तो इन 10-20 ट्रेड में से एक भी ट्रेड आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपने रूल से हटके कोई 11वां ट्रेड ले लिया तो उसे हम ओवर ट्रेडिंग कहेंगे, और वही 11वां ट्रेड रहेगा जो आपका आपके लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होने देगा। आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ओवर ट्रेडिंग होता क्या है। तो अभी हम ये समझते हैं कि आखिर हम ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं। आप ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं और उसमें आप लिखते हैं कि आपने ये ट्रेड क्यों लिया, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी। उसको अगर अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ओवर ट्रेडिंग के पीछे केवल 2 रीज़न होते हैं, जो आप सभी को पता भी होंगे। तो जो 2 रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो रीज़न है ग्रीड, और सेकंड है फियर। बहुत सारे रीज़न से आप ओवर ट्रेडिंग करते होंगे, लेकिन जितने भी आप रीज़न ढूंढ के निकालोगे उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा केवल ये 2 चीज़ें हैं जो आपसे ओवर ट्रेडिंग करवाती है। अगर आप सोच रहे होंगे कैसे, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रिड कैसे आपको ओवर ट्रेडिंग करवाता है। तो मान लीजिए अगर आप सुबह सुबह आए ट्रेडिंग में और उसमें आपने 920 के ऊपर एक ट्रेड ले लिया, और उस ट्रेड में समझो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया 1500 रुपये तक का। तो हम मान लेते हैं आपको 1500 रुपये तक का आपको प्रॉफिट हो गया फर्स्ट ट्रेड में। तो कुछ लोगों की साइकोलॉजी क्या कहती है कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो 9:20 ही हुआ है, 5 मिनट हो गया है, 5 मिनट में हमारा 1500 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, और अभी मार्केट तो 3:30 तक चलने वाला है। तो बाकी जो बचे हुए 6 घंटे हैं उसमें अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो कम से कम मैं इस 1400 को, 1500 को, 5000, 6000 भी बना सकता हूँ। तो मॉर्निंग में आप ऐसे सोचते हो, तो उसके बाद आप सोचते हो और उसके बाद ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हो। तो अभी जो ये ट्रेड लिया है आपने, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास कुछ सिस्टम है, आपके पास कोई रूल नहीं है, और आपको जहाँ पे अच्छा लगता है आप वहाँ पे ट्रेड लेते हो, और आपको प्राइस एक्शन की समझ है, टेक्निकल की नॉलेज है, लेकिन आप अच्छे अच्छे ट्रेड कभी कभी निकाल लेते हो। तो मॉर्निंग में हमारा 1500 रुपये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि कोई हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने को दिखा, तो उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद आपने ट्रेड लिया और 1400-1500 का आपका प्रॉफिट चल रहा था, तो उस 1500 के प्रॉफिट में से आपका समझो 200 या 300 रुपये का लॉस हुआ। तो आपको पता चल गया वो आपका ट्रेड जो था वो गलत था, इसके कारण आप उस ट्रेड में से जल्दी निकल गए। तो लेकिन आप फिर से देखने जाओगे अपने पीएनएल को, तो जो आपको पीएनएल आपको 1500 दिख रहा था वो देखने लगेगा 1200 रुपये, और वही चीज़ जो है वो आपको पसंद नहीं आएगा। क्योंकि जब आपका पीएनएल 1500 रुपये था उस समय आप बहुत खुश थे, चलो 1500 रुपये का प्रॉफिट हो गया मॉर्निंग में, लेकिन 1500 में सिर्फ 300 रुपये कम हो गए, तो अभी आपको वो 1200 रुपये अच्छा नहीं लगेगा किसी के हाल में। अगर सुबह सुबह अगर आपका 1200 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो आपको 1200 रुपये का प्रॉफिट अच्छा लगने लगता, लेकिन आपने 1500 रुपये का प्रॉफिट देख लिया है, अगर वो अभी 1500 रुपये का प्रॉफिट जो है 1200 रुपये हो गया है तो वो आपको देखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ऐसा सोचोगे अगर और एक ट्रेड मुझे मिलता है तो और एक ट्रेड में लूँगा, और अगर उसमें मुझे 300 रुपये मिल जाते हैं तो मैं उस ट्रेड में से एग्जिट कर दूंगा और मैं मार्केट से आज बाहर निकल जाऊंगा और बाकी के सारे काम करूंगा। तो मान लीजिए आप तीसरा ट्रेड लेते हो, अगर तीसरे ट्रेड में आपने सही जगह पकड़ लिया तो आपको 200-300 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जिस दिन आप 200-300 का प्रॉफिट कर लोगे उस दिन आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे, और हो सकता है आप इसी जगह पे क्लोज करके बाहर मार्केट से बाहर निकल जाओ। लेकिन अगर थर्ड ट्रेड में भी आपका 100 रुपये का भी लॉस हो जाता है तो वो आपका अभी नेक्स्ट साइकिल शुरू हो गया। तो जिस साइकिल में आप थे, जैसे आप सोच रहे थे कि दिन में मैं 2 या 3 ट्रेड ले लूँगा और मार्केट से बाहर निकल जाऊँगा, तो उसके बाद आप 10-12 ट्रेड ले लोगे, कुछ पता नहीं चलेगा, और शाम को जाके पता चलेगा कि आपकी पोजीशन जो है रेड में क्लोज हो गई। होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए अभी आपका प्रॉफिट जो था 1500 रुपये था, जब आप 1500 से डायरेक्ट आप नेगेटिव में नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले आप 1500 से 1200 में जाओगे, और उसके बाद अगर लॉस होता है तो आप 900 में जाओगे, उसके बाद आपका एक ट्रेड प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा, उसके बाद आप फिर से 1300 में आ जाओगे। लेकिन आप फिर भी ट्रेड लेते रहोगे क्योंकि आपको पता है कि आपका मॉर्निंग का जो प्रॉफिट था वो 1500 रुपये था, और अभी आपको फिर भी 200 रुपये कम दिखाई दे रहा है। तो अगर आप कहीं भी रुक जाते हो तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन आप रोकोगे नहीं क्योंकि आपके दिमाग में वो 1500 रुपये का डेटा फिट हो गया। तो उसके कारण आप समझोगे कि आज का मेरा दिन अच्छा है, ये है वो है, इसके कारण आप ट्रेड लेते जाओगे। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप निगेटिव में जाने लगोगे।
तो मान लीजिए अगर 6 या 7 ट्रेड के बाद आपका -200 हो गया, तो इतने जगह पे आप जो प्रॉफिट में ट्रेड करने थे, तो उसके पीछे का जो इमोशन था वो ग्रीड था। लेकिन जब आप नेगेटिव में जाने के बाद आपको कौन सा इमोशन देखने को मिलेगा, वो तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। उसे कहते हैं, वो इमोशन है फियर। तो आपको आज का दिन रेड में क्लोज करने में बहुत बुरा लगेगा, डर लगेगा। तो मैं आज रेड में बिल्कुल क्लोज नहीं करने वाला हूँ। तो ग्रेड तो फिर भी ठीक है, ग्रेड में आप कम ट्रेड लोगे। लेकिन फियर जब आ जाता है दिमाग में कि रेड में मुझे आज क्लोज करना ही नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते ही नहीं हो। तो मान लो ग्रेड में आके अगर आपने यहाँ पे 5 बार ट्रेड लिए होंगे, तो आप फेयर में 10 बार 12 बार कितने बार भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको रेड में क्लोज करना ही नहीं है, क्योंकि आपको ग्रीन में ही क्लोज करना है, क्योंकि आपको रेड से डर लगता है। तो यही दोनों रीज़न है जो आपको ओवर ट्रेडिंग करने में मजबूर कर देते हैं। आखिर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये रीज़न आपको कैसे हेल्प करेगा। देखिए, ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि उनको उनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। मार्केट में एक अपना फ्लो हो जाता है, उस फ्लो को तोड़ के हम ये सोचते हैं कि आखिर हम इस ट्रेड को क्यों ले रहा हूँ, ये ट्रेड मैं ले रहा हूँ तो किसके कारण ले रहा हूँ। ये जो सवाल है आप अपने आप से पूछते नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पता रहेगी कि ग्रीड और फियर से आपको बच के रहना है। जब आप रुकोगे तो अपने आप से एक सवाल ज़रूर करोगे कि ये हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। तो ये ट्रेड जो है मैं किस इमोशन में आके ले रहा हूँ, क्या मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ? तो ये आप अपने आप से पूछोगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि जो अपने आप से जब पूछोगे तो उनको पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं, या आप मिस्टेक कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं। और उनको जब पता चलेगा वो वहाँ पे रुक जाएंगे। तो फिर मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि आप ओवर ट्रेडिंग को कैसे रोक सकते हो। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आपको इसको कैसे रोकना है। उसका सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है रूल्स। वो आप आपके लिए ऐसे कुछ रूल बनाओ, अपने लिए कुछ ऐसे रूल बनाओ कि आप दिन में कितना ट्रेड लेने वाले हो। अगर आपके पास देखिए कोई सेटअप है कि आपने कुछ सेटअप बना लिया होगा कि मैं कुछ हैमर कैंडल के ऊपर ही ट्रेड लूँगा, जब भी मुझे हैमर कैंडल दिखेगा उसके ऊपर मैं ट्रेड लूँगा। तो दिन में अगर आपको हैमर कैंडल 4 बार दिखती है तो आप 4 बार ट्रेड लोगे। अगर आपको दिन में हैमर कैंडल 2 बार दिखती है तो आप 2 ट्रेड लोगे। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। अगर समझो या अगर मान लो कि मार्केट जो है हैमर कैंडल नहीं बना रहा है, तो अगर आपके सेटअप में वो चीज़ है ही नहीं और आप जानबूझ के कहीं पे भी ट्रेड ले रहे हो, तो आपने डिसिप्लिन तोड़ दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने आपके सेटअप को धोखा दे दिया। तो जब भी आप अपने सेटअप का साथ छोड़ देते हो, तो वो आपका सेटअप भी आपका कभी साथ नहीं देगा। तो मान लीजिए मार्केट को हैमर बना के 500 पॉइंट जाना भी होगा, तो आप वो ट्रेड अच्छे से ले ही नहीं पाओगे। तो मान लीजिए आपने कोई भी सेटअप बना के रखा है, तो जब भी सेटअप बनेगा तो ही आप ट्रेड लो, नहीं तो आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका कोई खास सेटअप नहीं बनाया है, केवल प्राइस एक्शन को देख के समझ के ट्रेड ले रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने लिए ये सारे रूल बनाओ। तो आप आपके लिए ये रूल बनाओ कि नंबर ऑफ ट्रेड आप कितने लेने वाले हो आज के दिन में। आप ये भी ट्रेड ले लो, आप ये भी रूल बनाओ कि आप नंबर ऑफ स्टॉप लॉस आज के दिन में कितने लेने वाले हो। यानी मैं एक दिन में कितने स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड 3 बनाते हो और तीनों के तीनों ट्रेड में आप लॉस तो ले तो नहीं सकते, तो शायद आप तीनों ट्रेड में लॉस हो जाए तो आपका डेली लिमिट क्रॉस हो जाए। तो आप ऐसा रूल बना सकते हो कि अगर मेरा 2 ट्रेड लॉस हो जाता है तो मैं सिस्टम को क्लोज कर दूंगा। अगर मेरा ट्रेड लॉस नहीं होता तो मैं 3 ट्रेड लूँगा। तो ऐसा कुछ आप रूल बना सकते हो अपने लिए। तो ये सारे रूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और इसके बाद ये जो रूल आपने बनाए हैं, कितने रूल ट्रेड बनाए हैं, कितने स्टॉप लॉस लेना है, उसके बाद आपको टाइमिंग की भी ज़रूरत होती है, यानी किस टाइम में आपको ट्रेड लेना है वो भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। टाइमिंग भी दोस्तों ओवर ट्रेडिंग को ज़्यादा प्रमोट करता है। अगर आप समझो मोमेंटम ट्रेडर है, तो आपने कंसिडर कर लिया कि 9:15 से लेकर 11 बजे तक मैं ट्रेड करूँगा और फिर मैं 1:30 बजे से 3 बजे तक ट्रेड करूँगा। तो ऐसे कुछ रूल जो है आपको आपके लिए बनाने होंगे। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें डिसिप्लिन ही सब कुछ है। अगर सोचिए अगर घर में बैठ के पैसा कमाना कितना आसान है,
बस आपको कुछ यहाँ पे बाय और सेल के क्लिक ही करना है, यानी उसके ऊपर आप सोचोगे तो कोई भी यहाँ पे पैसा बना सकता है, लेकिन डिसिप्लिन जो है सबके अंदर आ ही नहीं पाती है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो लॉस में रहते हैं। इसीलिए मार्केट में पैसा बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाते हो तो पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये सब रूल बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरा एक रेडीमेड रूल है वो मैं आपको बताता हूँ। जो मेरा रूल है, मैं दिन के 3 ट्रेड लेता हूँ। तो वैसे तो ये रूल बहुत ज़्यादा लोगों को पता होगा। तो 3 ट्रेड रूल जो है मेरा, यानी मैं दिन में 3 ट्रेड ही लेता हूँ। यानी मैं मेरे दिन के 3 ही ट्रेड लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। तो समझो, अगर आप एक लॉट ट्रेड करते हो, अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, तो जब आप सेकंड लॉट या सेकंड ट्रेड जो लोगे, वो जो फर्स्ट प्रीमियम था उससे हाफ वाला प्रीमियम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ। अगर आपका जो पहला ट्रेड था, उस ट्रेड में आपने जो प्रीमियम था वो 300 या 400 के बीच में लिया होगा और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है, तो जब आप सेकंड ट्रेड जो लोगे, वो 1 लॉट जो लोगे, उसका जो प्रीमियम रहेगा वो 150 से 200 के बीच में रहना चाहिए। तो आपको जो भी ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, फर्स्ट ट्रेड में जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है, उसका आपको सिर्फ 20% ही रिस्क लेना है नेक्स्ट ट्रेड में। तो 20% का आप रिस्क लेके आगे ट्रेड कर सकते हो। तो रूल आपको ये बनाना पड़ेगा कि आपको 3 ट्रेड लेना होगा। अगर तीनों ट्रेड के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो ये आपको मान के चलना होगा या आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा कि आपको आपका सिस्टम जो है वो क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने आपके लिए खुद के लिए रूल बनाया है। अगर 3 ट्रेड अगर आपके हिट हो जाते हैं, यानी 3 ट्रेड में आपका एसएल हिट हो जाता है, तो आपको कुछ भी हो जाए, आपको उस दिन आगे ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो आपको ये मानना ही होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आज का लॉस जो है आज ही रिकवर होना चाहिए। बाकी सारा दिन पड़ा है। अगर आज का लॉस अगर आप कल के ऊपर छोड़ दोगे और आज आज के वीक का लॉस अगले वीक के ऊपर छोड़ दोगे, तो आज आपका बहुत कम लॉस होगा। मान लीजिए आपने 3 ट्रेड लिया और तीनों में आपके ऐसे लेट हो जाते हैं, और मान लीजिए समझो आपके 2,000 रुपये का आपका लॉस हो गया है, यानी 2,000 रुपये आप नेगेटिव में क्लोज करते हो। तो आप कल सोचिए तो आप कल सोचिए, अगर आपको कल एक ही ट्रेड मिल जाता है तो आप 2,000 के प्रॉफिट में आ जाओगे। लेकिन लेकिन अगर आप ऐसे डिसाइड करते हो कि नहीं, लेकिन आज ही मुझे करूँगा, आज ही मैं अपना लॉस जो रिकवर करूँगा, तो ये 2,000 का लॉस कभी भी 4,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा क्यों हो जाता है पता है? मैं आपको बताता हूँ। किसी दिन ऐसा होता है कि हमारी जो एनालिसिस रहती है, साइकोलॉजी रहती है, वो मार्केट के साथ सही नहीं मैच होती है। मार्केट कुछ और करता है और हम कुछ और सोचते हैं। तो उस दिन हम जितने भी ट्रेड लेंगे, वो हमारे अपने एनालिसिस के ऊपर लेंगे। तो वो भी जितने भी ट्रेड लेंगे वो अपने सोच के हिसाब से लेंगे। लेकिन मार्केट तो आज हमारे सोच के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो जिस दिन मार्केट आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलता है, उस दिन आपको मार्केट को छोड़ देना चाहिए। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आज का मार्केट आपके लिए नहीं है। ये सोच के आपको मार्केट को छोड़ देना है। जिस दिन आपकी एनालिसिस और मार्केट का बिहेवियर एक साथ चलेगा, उस दिन आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स कर लोगे। तो इसीलिए आपका आज छोटे लॉस पे क्लोज करने का आइडिया जो है, ये आपको अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। अगर आप लॉस नहीं लेना जानते हो, तो आप कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो। क्योंकि ये आप सोचिए कि ऐसा कुछ गेम नहीं है जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। प्रॉफिट और लॉस दोनों ही चल रहेगा इस गेम के अंदर। आपको सिर्फ बड़े बड़े प्रॉफिट बड़े बनाने हैं और छोटे छोटे लॉस एक्सेप्ट करने हैं। इसके ऊपर ही आपको फोकस करना है। तो आपको नेगेटिव में क्लोज करने में आपको आना चाहिए। आप अपने आप को समझाओ कि आपको नेगेटिव में या नेगेटिव में जो भी लॉस दिखेगा वो आपको एक्सेप्ट करना है। मान लो अगर आपको कुछ बीमारी होती है, यानी डेंगू हो जाता है, कुछ मलेरिया हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उस बीमारी को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हो। ना कि जब पूरा वो डेंगू या मलेरिया जब पूरा फैल जाएगा तब आप उसको रिकवर करने के लिए अस्पताल जाओगे। तो आप जल्दी से जल्दी रिकवर करना चाहते हो। तो जब भी आपको कोई भी बीमारी शुरू होती है, आप तुरंत उस बीमारी का इलाज करने लगते हो। जो लॉस जो है वो भी एक बीमारी ही है, वो बीमारी की तरह ही है। जैसे भी बीमारी कम रहे, स्टार्टिंग स्टेज में रहे, छोटी रहे, तो वैसे आपको तुरंत उसका इलाज कर लेना चाहिए। उसका इलाज नहीं करना चाहिए जब ये बीमारी बड़ी हो जाएगी, उस समय मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। इसीलिए जितना
जल्दी आप आपका लॉस कट करना सीख जाओगे, उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे और उतने अच्छी तरीके से आप मार्केट में काम करना सीख जाओगे। तो जो मेरा हमारा या आपका रूल था 3 ट्रेड रूल, तो आपके उसके अकॉर्डिंग दिन में सिर्फ 3 ट्रेड ही लेने हैं। तो 3 ट्रेड का साइकोलॉजी क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका पहला ट्रेड लॉस में चला जाता है और दूसरा ट्रेड में लॉस चला जाता है, तो आपके पास एक लास्ट चांस रहता है कि थर्ड ट्रेड जो है, अगर आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड मिल जाता है, तो अगर आप वो ट्रेड बैठ जाता है आपके सेटअप के अंदर, अगर आप वो ट्रेड लेते हो, तो जो भी फर्स्ट 2 ट्रेड में जो भी आपका लॉस हो गया रहता है वो पूरा एक ट्रेड में रिकवर हो सकता है। और अगर तीसरा ट्रेड भी लॉस हो गया तो ये बहुत ट्रेड कम प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप 4 ट्रेड से तीनों ट्रेड का लॉस जो है रिकवर कर सकते हो। इसीलिए 3 ट्रेड का रूल बनाइए कि दिन में मैं 3 ही ट्रेड लूँगा। खाली आपको यही अकेला रूल जो है आपको बहुत सारा ओवर ट्रेडिंग रोकने में मदद कर सकता है। बाकी अगर आपके पास कोई अपना रूल है, अगर आपने कुछ सेटअप बना के रखा है, उसके हिसाब के आपको 10 ट्रेड लेने चाहिए, तो 10 ट्रेड लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी 10 दिन के 10 ट्रेड अगर आपने रखे हैं तो आप 10 ट्रेड ले सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो मैं मेरी कहानी बताना चाहता हूँ। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट किया था। तो उसके बाद मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने लग जाता, क्योंकि मुझे बहुत सारे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हैमर कैंडल बहुत ज़्यादा दिख जाते थे, इसके कारण मैं मल्टीपल ट्रेड लेता था। लेकिन मैंने खुद के ऊपर ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद मुझे एक समझ में आया कि मैंने फिर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मेरा जो टाइम था चार्ट का, वो मैंने 5 मिनट में शिफ्ट हो गया। तो फिर 5 मिनट में मैं जब शिफ्ट हो गया, उसके बाद मेरे जो ओवर ट्रेडिंग थे वो बहुत, यानी मैं जो मल्टीपल ट्रेड लेता था वो मल्टीपल ट्रेड लेना कम हो गया और मैं अभी उसको भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो अब मैं 5 मिनट में शिफ्ट हो चुका हूँ। अब मैं जो भी चार्ट देखता हूँ 5 मिनट का देखता हूँ और उसके ऊपर ही मैं 5 मिनट के अंदर ट्रेड लेता हूँ। लेकिन जो मेरा मॉर्निंग का ट्रेड रहता है वो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और मॉर्निंग में ट्रेड पकड़ने के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम की ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। देन उसके बाद मैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाता हूँ। तो अभी मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही ट्रेड लेता हूँ। तो बाद में आपको भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट देखते हो और उसमें आपकी पकड़ अच्छी रहती है तो बाद में आपको ये बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं ये एडवाइस देता हूँ। तो मार्केट में एक बात सुन लो और समझ लो, मार्केट में जो रहता है वो कभी भी मार्केट में सही या गलत नहीं होता है। जिस चीज़ से भी आप पैसा बना रहे हो वही सही है और जिस चीज़ से आप पैसा नहीं कमा रहे हो वो सब गलत है। तो ऐसे समझो कि ये मेरी एडवाइस समझ लो। आप मार्केट में एक बार इसको फॉलो करके देख लो। वैसे तो आपने सब कुछ ट्राई करके देख ही लिया होगा, तो ये मेरी बात भी एक बार सुन लो, शायद आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। तो अगर आपको हेल्प होती है तो आगे करना, अगर नहीं होती तो मत करना। तो आई होप ओवर ट्रेडिंग आपको कैसे रोकनी है और आप ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हो, ये सब चीज़ों के बारे में मैं बता पाया हूँ। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होकर लिखिए, मैं कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई करता हूँ। अगर मैं इस वीडियो में ठीक से नहीं बता पाया, जो मेरा नॉलेज था वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाया, तो मैं आपके लिए और एक सेकंड पार्ट बना दूंगा। तो आप आपका कमेंट में सजेशन ज़रूर लिखा कीजिए, फीडबैक ज़रूर लिख दीजिए, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। अगर कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर आपको कुछ वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, तो उस टॉपिक पे भी मैं आपके लिए कुछ वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूँगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।